मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में घर में गरीबी आने की 40 वजह रख रहा हूँ। ये 40 वजह वो हैं जिनकी वजह से हमारे घरों के अंदर गरीबी आ जाती है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि हम कहाँ और किस जगह गलती कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आज देखने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो गलतियाँ आप अपने घर में कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी आ रही थी, इन वजहों को आप छोड़ देंगे, इन गलतियों को करना छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। अक्सर लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देते हैं, लेकिन 40 बातें ऐसी हैं, 40 वजह ऐसी हैं जिससे बहुत जल्दी इंसान गरीब हो जाता है। अब आइएगा, सबसे पहले मैंने देखिएगा यहाँ रजिस्टर में ये 40 वजह लिख करके रखी हैं आज, जो आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिएगा, नंबर 1, सबसे पहले जो गलती हम करते हैं कि गुस्ल खाने में, यानी बाथरूम में जाने के बाद गुस्ल खाने में जो है बहुत सारे लोग जो है पेशाब करते हैं। तो गुस्ल खाने में पेशाब कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्ल खाने में पेशाब करेंगे तो आपके घर के अंदर गरीबी आ जाएगी। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। समझे, टूटी हुई कंघी से बहुत सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि जो कंघी होती है उसके दंदाने जो है टूट जाते हैं, दांते, और टूटने के बाद फिर भी उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे भी जो है गरीबी आती है। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा शीशा टूट गया, कोई घर का बर्तन टूट गया, कोई सामान, और उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप मान लीजिए पानी पी रहे हैं जिस गिलास में वो टूटा हुआ है, तो उससे भी जो है गरीबी आती है। नंबर 4, घर में सफाई ना करना। समझे, घर में सफाई ना करना। नंबर 5, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंबर 6, बाएं पैर से पाजामा पहनना। नंबर 7, मगरिब से इशा के दरमियान सो जाना। यानी मगरिब की नमाज के बाद बहुत सारे लोग खाना खा के सो जाते हैं। मगरिब और इशा के बीच में सोने से भी क्या है, गरीबी आती है। और नंबर 8, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। बहुत सारे लोग जो है, जैसे घर में मेहमान आ गए, या आज भी मेहमान आ गए, कल भी मेहमान आ गए, परसों भी मेहमान आ गए, 3-4 दिन अगर लगातार मेहमान आ जाए ना, तो बहुत सारे लोग जो है ये कहते रहे, यार अब तो मेहमानों ने पीछा ले लिया, मेहमान हमारे घर का दरवाज़ा ही नहीं छोड़ रहे, पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। देखिएगा, मेहमानों का आना ये खुश नसीबी है और घर में बरकत आती है। मेहमानों के आने से घर में बरकतें होती हैं। समझे, तो इसलिए आपके घर कभी भी मेहमान आए तो नाराज़ मत होना, अपने दिल में कोई ख्याल मत लाना, बल्कि खुश होना चाहिए मेहमानों के लिए। समझे। और नंबर 9, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। जो मान लीजिए आप अगर महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आपका खर्च हो रहा 12,000 रुपये का महीने में, तो इससे भी गरीबी आती है। समझे। नंबर 10, दांत से रोटी काट काट के खाना। बहुत सारे लोग रोटी दांत से काट रहे हैं, फिर रख दी, फिर काट कर फिर रख दी, बल्कि रोटी को तोड़ो और तोड़ के टुकड़ा बना के लुक़मा के साथ आप इस्तेमाल करें, रोटी को खाइएगा। तो ये हो गया। नंबर 11, 40 दिन से ज़्यादा नाफ के नीचे के बाल रखना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 2-2 महीने हो जाते हैं, है ना, 2.5 महीने हो जाते हैं, वो नाफ के नीचे के बाल ही साफ़ न करते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरतें, ये सभी के लिए हुक्म है। तो 40 दिन से ज़्यादा जो है नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब नंबर 12, दांतों से नाखून काटना। बहुत सारे ख़वातीन की भी, बहुत सारे लोगों की भी आदत होती है इस तरीके से ना, ऐसे करके बैठें और अपना बातें कर रहे हैं और ये नाखून काट रहे हैं, इस तरीके से ऐसे करके काटते रहते हैं। वो कभी ब्लेड का या नाखून कटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो दांतों से ही अपना काटते रहते हैं। तो इस तरीके से भी अगर कोई दांतों से नाखून काटता है ना, तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 13, खड़े होकर पाजामा पहनना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब कपड़े पहनते हैं ना नहाने के बाद,
तो खड़े खड़े पहन लेते हैं, पजामा भी खड़े खड़े पहन लेते हैं। तो हुक्म ये है कि आप बैठ कर के पजामा पहनें। अगर आप पजामा या पैंट वगैरह अगर पहन भी रहे हैं तो आप बैठ कर के पहनिएगा, खड़े होकर के ना पहनना। इससे भी अगर कोई बैठ खड़े होकर के पहनेगा तो इससे भी गरीबी आती है, याद रखें। नंबर 14, औरतों का खड़े खड़े बाल का बांधना। आपने देखा होगा कि शीशे के सामने औरतें जो है खड़ी हो जाती हैं, कंघा करते करते वो बालों को बांधती रहती हैं। आराम से बैठें और बैठने के बाद में कंघा करें और बालों को बैठ करके बांधें, खड़े होकर के ना बांधें। नंबर 15, फटे हुए कपड़े जिस्म पर ही सीना। मान लीजिए आपका कपड़ा जो है ना यहाँ से फट गया, समझिए यहाँ से फट गया और आपने वो अपनी जिस्म से उतारा नहीं है और ऐसे ही सीना शुरू कर दिया, पहने पहने सीना शुरू कर दिया। या आपका ये मान लीजिए बटन है, ये टूट गया तो आपने ऐसे पहने पहने सीना शुरू कर दिया। तो कपड़े को पहले जिस्म से उतारो और उसके बाद में सिलो। तो कपड़े जिस्म पर नहीं सिलना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। और नंबर 16, सूरज निकलने तक सोते रहना। समझे, सूरज निकलने तक सोते रहना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है नमाज भी नहीं पढ़ी फजर की और सूरज निकल ही आया फिर भी सो ही रहे। जो रिस्क तकसीम होता है वो सुबह में फजर में रोज़ी बढ़ती है और उस टाइम आप रोज़ी तकसीम हो रही है और आप सो रहे हैं, तो इससे भी जो है गरीबी आती है। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। इससे भी, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है और उसकी छाँव वहाँ पर पड़ रही है, ठंड में लोग आकर के बैठते हैं और आप उसी पेड़ की छाँव में जाकर ठंड में बैठकर पेशाब कर रहे हैं, तो इससे भी गरीबी आती है। और नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। और आज तो ये माहौल बहुत ज़्यादा आम हो गया है ना, ये आपकी जेब में फ़ोन है, आप बात करते करते जो है टॉयलेट में चले जाते हैं और बातें कर रहे हैं। या आप टॉयलेट में है, फ़ोन आपकी जेब में है, फ़ोन आ गया तो वहीं बातें करना आपने शुरू कर दी। या आपका कोई दोस्त वगैरह टॉयलेट के बाहर खड़ा है और आप अंदर हैं तो उससे बातें कर रहे हैं, तो इससे भी गरीबी आती है। समझे, ऐसा ना करें। नंबर 19, उल्टा सोना। उल्टा यानी पेट के बल सोना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो पेट के बल ही सोते हैं, ये जहन्नमियों का तरीका है। इस तरीके से सोने से भी जो है गरीबी आती है, इससे परहेज़ करें। अगर किसी को आप उल्टा सोते हुए देखें तो मना करें, उसे रोकें। और नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब जनाजे के साथ जाते हैं, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, मैयत को लोग दफन कर रहे होते हैं और उधर 2 4 5 10 लोग जो है अपनी टोली बना बना के जो है खड़े हो जाते हैं और जगह इलेक्शन की बातें और इधर उधर की बातें और फला की लड़ाई झगड़े की बातें जो शुरू हो जाती हैं और वहीं उसमें हंसना है और वहीं जो है बहुत सारी गलत बातें भी लोग दुनियादारी की बातें करते हैं, तो इससे भी जो है गरीबी आती है, इससे परहेज़ करें आप। नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला रखना। अगर आपके यहाँ पर कोई मटका वगैरह है, किसी बर्तन में आपने जो है पानी करके रखा है, वो पीने का है और आपने खुला हुआ छोड़ दिया, तो पानी कभी पीने का खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 22, रात में सुवाली को कुछ ना देना। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं रात में भी मांगते हैं, तो रात में कभी दिन में भी नहीं मना करना चाहिए। अगर आपको जानते हैं कि बेचारा लाचार है, गरीब है, मिस्कीन है बहुत ज़्यादा, तो आप दे देना चाहिए दिन में भी, और रात में अगर आए तो ख़ासकर रात में उसको मना ना करें। और नंबर 23, दिल में बुरे बुरे ख़यालात लाना, गंदे गंदे ख़यालात लाना, तो इससे भी आप परहेज़ करें। नंबर जो है 24, बिना वज़ू के कुरान पढ़ना। जबकि बिना वज़ू के कुरान पढ़ना ये हराम है, तो कभी भी अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें, यानी कुरान शरीफ का छूना, समझे, बिना वज़ू के कुरान शरीफ का छूना ये हराम है, वज़ू करके ही छूना चाहिए। तो बिना वज़ू के कुरान शरीफ का छूना इस तरीके से अगर आप करेंगे, हराम काम रोज़ाना करेंगे, तो इससे आप परहेज़ करें, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 25, पेशाब करते वक्त जो है बातें करना, चाहे वो आप टॉयलेट में हो या और दूसरी जगह कहीं। और नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, अगर नहीं धो लेंगे तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 27, अपनी औलाद को कोसना, यानी अपनी औलाद को ताना देना, गालियाँ बकना, कोसना दिन रात,
तो इससे भी गरीबी आती है। और नंबर 28, दरवाजे पर बैठे रहना। आपको घर में कोई काम नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और दरवाजे पे इस तरीके से घुटने पर हाथ रख के बैठ जाते हैं और आराम से देख रहे हैं, औरतें जा रही निकले हुई, आदमी जा रहे निकले हुए, उसके ताल्लुक से बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो खाली अपने दरवाज़ों पर बैठ जाना, इससे भी गरीबी आती है। अरे भाई कोई काम धंधा करो, कोई काम नहीं है तो अपने घर में बैठो, ठीक है, कुछ ना कुछ करो जिससे कि आपके घर की गुर्बत दूर हो जाए। अगर आप अमीर हैं, प्रधान हैं, तो फिर भी आप गरीब यानी दरवाजे पर ना बैठें। नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाना, समझे। नंबर 30, फ़कीर से रोटी या कोई सामान ख़रीद कर इस्तेमाल करना। और नंबर 31, भूख यानी फूंक मार करके चिराग बुझाना। आपने देखा होगा जब घर में चिराग जलता हुआ होता है ना, अब तो खैर ये लाइटें वगैरह हैं और बहुत सारे घरों में, गांव में अभी भी डबिया वगैरह चलती हैं, चिराग जलते हैं, लैंप वगैरह जलते हैं। तो अगर वो जल रहे हैं तो कभी भी फूंक से ना बुझाएं, बल्कि हाथ की हवा से या किसी चीज़ की हवा से बुझा दें। तो चिराग को फूंक से ना बुझाएं, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना, समझे, इससे भी गरीबी आती है। जब भी आप कभी बिस्मिल्लाह पढ़ें, यानी जब भी आप खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके ही खाना खाएं। और अगर आपके साथ में 2-4 लोग और भी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो इतनी आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ें कि ताकि दूसरे लोगों को भी याद आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ना और वो भी पढ़ लें। क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ लिखा हुआ किताबों में, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाते हैं ना तो फिर आपके साथ में शैतान शरीक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, समझे। शैतान जिसमें शरीक हो गया तो जाहिर सी बात है तबाही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। तो इसलिए आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, फिर शैतान आपके साथ शरीक नहीं होगा। यहाँ पर एक रिवायत मुझे याद आ रही है कि दो शख्स थे, जब उनकी मुलाकात हुई दोनों दोस्तों की, तो एक ने पूछा तुम बड़े मतलब 2 शैतान दोस्त थे, 2 शैतान भी आपस में बहुत सारे होते हैं ना, तो 2 शैतान आपस में बहुत पक्के दोस्त थे, एक दूसरे गांव में एक दूसरे गांव में। तो जब वो दोनों की मुलाकात हुई तो जब एक शैतान ने दूसरे शैतान को देखा कि यार भाई दोस्त तुम तो यार बड़े मोटे हो रहे हो, और दूसरे का यार तुम बड़े सूख गए, बड़े दुबले हो रहे हो। तो शैतान ने जो दुबला हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा सूख गया था, जब मोटे वाले शैतान ने, समझे, जब पतले वाले शैतान से पूछा कि तुम इतने क्यों सूख गए हो, तो उसने कहा कि मैं जिस घर में रहता हूँ ना, उस घर में जो शख्स है वो जब भी खाना खाने के लिए बैठता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो भूखा रहते रहते जो है मेरी हालत सूख गई है। तो वो दूसरे ने कहा देख मैं कितना मोटा हो रहा हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में जब भी कोई खाना खाता है ना तो बिस्मिल्लाह तो पढ़ते नहीं है, तो इसलिए मैं तो भैया मोटा हो रहा हूँ खा खा के। ये रिवायत है ना, समझे। तो ये लिखा है किताबों के अंदर। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, इससे आपके रिस्क में बरकत होगी और शैतान भी फिर आपका खाने में शरीक नहीं होगा। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना, इससे भी आप जो है परहेज़ करें। जब भी आप खाना खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें याद करके। नंबर 33, गलत कसम खाना, झूठी कसम खाना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि झूठ बात है फिर भी झूठी कसम खा रहे हैं, इससे भी गरीबी आती है, इंसान बर्बाद हो जाता है। कभी झूठी कसम ना खाएं, ठीक है। और नंबर 34, उल्टा चप्पल या जूती देखकर सीधा ना करना। अगर आपके घर में कोई उल्टी चप्पल पड़ी है, जूता वगैरह जूती वगैरह पड़ी है ना, तो फ़ौरन से पहले उसे सीधी कर दें, समझ रहे हैं, फ़ौरन से पहले उसे सीधी कर दें, क्योंकि अगर उल्टी पड़ी रहेगी तो उससे भी गरीबी आती है। और नंबर 35, हालत जनाबत में खाना, समझे। हालत जनाबत में हजामत करना, यानी बाल बनवाना और या मूछें वगैरह काटना, समझे। तो हजामत बनवाना, बाल कटवाना, मान लीजिए आप नापाक हैं या आपको नाइट फेल हो गया, अभी तक आपने गुस्ल नहीं किया और आप बाल कटवाने चले गए, तो इससे भी गरीबी आती है। या मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आपने हमबिस्तरी की है और आप नापाक हैं, हालत जनाबत में हैं, तो पहले आप गुस्ल करें उसके बाद में बाल काटें। अगर नापाकी की हालत में आप बाल कटवाएंगे या मूछें वगैरह काटेंगे ना, तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। और नंबर 36, मकड़ी का जाला घर में रखना।
आपने देखा होगा कि छतों में जो है ना बहुत सारे लोगों के घरों में जाला आ जाता है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे ना तो गरीबी आ जाएगी। इसलिए घर के अंदर किसी भी कोने में कहीं भी जहाँ भी आप अपने घर में रह रहे हैं ना, तो वहाँ की साफ़ सफाई इतनी करें कि जाले भी साफ़ करते रहा करें। जाला जिस घर में रहेगा उससे बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 37, रात में झाड़ू लगाना। समझे, बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने इसके ताल्लुक़ से बताया है। लेकिन अगर हाँ घर में आपके कचरा है, कूड़ा वगैरह है, क्योंकि सफाई भी निस्फुल ईमान है, समझे, तो बिल्कुल आप सफाई कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप दिन में साफ़ सफाई करें, रात में झाड़ू लगाने से बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने जो है परहेज़ बताया, परहेज़ करें। अगर सफाई नहीं हुई है तो आप कर सकते हैं, कोई गुनाह भी नहीं है। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। जब भी आप खाना खाएं ना तो उजाला कर लें, रोशनी कर लें, अंधेरे में खाना ना खाएं, कभी कोई कीड़ा ना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कोई डला हुआ तो नहीं है ना। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो रोशनी में खाएं। अगर अंधेरे में खाना खाएंगे तो इससे भी गरीबी आने के असबाब में से है ये भी। नंबर 39, घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना। समझे, घड़े में मुंह लगा करके पानी पीना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि बोतल लिए, पहले ज़माने में घड़े चलते थे, मटके वगैरह चलते थे, है ना, और भी पीने के बहुत सारे सामान चलते थे, तो उसी से मुंह लगा कर पानी पी लिया करते थे। तो अब आज के दौर में जैसे बोतल वगैरह चली तो बोतल से लोग ऐसे ही पानी पी लेते हैं खड़े खड़े, तो ये तरीका गलत है। आप किसी गिलास वगैरह में करें, उसके बाद में फिर पानी पिए, ठीक है। घड़े से मुंह लगा करके पानी नहीं पीना चाहिए। लोटा वगैरह होता है ना, इसलिए मना किया है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हो। आपने लोटे के जो टुटनी होता है ना, जो लोटे की टंगी होती है ना, उससे आपने मुंह लगा दिया और अंदर आपने देखा भी नहीं है उसके अंदर है क्या। हो सकता है कोई कीड़ा वगैरह हो जो आपके हलक में चला जाए, ठीक है। तो इसलिए मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए। किसी बर्तन में पहले लोट लो, कर लो, उसके बाद में फिर उसे देख करके पानी पियो। नंबर जो है 40, घर में कुरान की तिलावत ना करना। समझिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर कुरान शरीफ ताक में रखा रहता है। जुम्मा भी निकल गया, नमाज भी घर में कोई नहीं पढ़ रहा है, या मान लीजिए कुरान शरीफ रखा है, कोई खोल कर नहीं देख रहा, महीनों महीनों हो जाते हैं, तो इससे भी गरीबी आती है। अगर आपके घर में कुरान शरीफ है तो आप फजर की नमाज़ पढ़ के रोज़ाना तिलावत करें, इशा की नमाज़ पढ़ के रोज़ाना तिलावत करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर की गरीबी चली जाए, देखिए ये जो जितने भी असबाब मैंने बताए ना, ये बुजुर्गान दीन से नकल किए हुए हैं। अगर आप सोचेंगे कि भाई ना हदीस से साबित करो, कुरान से साबित करो, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो बुजुर्गान दीन ने इसको नकल किया है, समझ रहे। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी है कि हम इस पर अमल करेंगे तो हम गरीबी से हम जो है बचे रहेंगे, गुर्बत नहीं आएगी। और बहुत सारी बातें ऐसे इसमें मसले भी मौजूद हैं कि अगर हम इस पर जो हम अमल करेंगे तो शरीयत की रोशनी में भी होगा। बहुत सारे मसाइल भी इसके अंदर पोशीदा हैं। तो देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर की गुर्बत दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, तो फिर रोज़ाना मगरिब या इशा की नमाज़ के बाद में सूरे वाक़िया की तिलावत किया करें। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो बेटियों से कहो कि रोज़ाना घर में सूरे वाक़िया पढ़ा करें इशा की नमाज़ के बाद, समझे। तो इससे यूँ समझिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के ताल्लुक़ से फ़रमाया है कि ये सूरे गिना है। क्या है? सूरे गिना, यानी मालदार कर देने वाली सूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके और मेरे नबी का फरमान है जो बिल्कुल बरहक है। हदीसों के अंदर इसको लिखा है। सूरे वाक़िया की बहुत बड़ी फजीलत है, समझे। तो अगर आप मालदार होना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हैं, आप कर्ज़े में दबे हुए हैं ना, तो आप सूरे वाक़िया पढ़ना शुरू कर दें रोज़ाना। अगर आपके घर के अंदर बेटियां पढ़ी हुई हैं तो बेटियों से पढ़वाओ, अगर बेटियां नहीं हैं तो बेटों से पढ़वाओ। आप अगर खुद पढ़े हुए हैं तो खुद पढ़ो रोज़ाना। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, ऐसी जगह से देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए सूरे वाक़िया आप पढ़ें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहिएगा। करीब यानी जो अपने पड़ोसी उनका भी ख्याल रखिएगा, किसी को सताइएगा नहीं, झूठ मत बोलिएगा, किसी की चुगली मत करिएगा, समझे। जितना हो सके दुरूद शरीफ की कसरत करें, जितना हो सके आप नेक अमाल करते रहें। इंशाअल्लाह आप सूरे वाक़िया की रोज़ाना तिलावत करेंगे तो आपके घर के अंदर ऐसी बरकतें होंगी कि महल्ले के लोग देखने के बाद में हैरत में पड़ जाएंगे कि पहले तो बहुत ज़्यादा गरीब था, इसके पास दौलत कहाँ से आ गई। अल्लाह जब नवाजता है ना, तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो उसको गिरा दे। अल्लाह जिसे उठाना चाहे तो कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे रब गिरा दे, दुनिया वाले सब मिल करके भी उसे उठाना चाहेंगे तो उठा नहीं सकता है। तो इसलिए नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें,
और सूरह वाक़िया रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद अपने घर में पढ़ते रहिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर में ऐसी बरकतें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहिसाबो किताब रिज़्क़ देगा। समझे? तो जितनी बातें मैंने आपके सामने बयान की, आप इस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।